नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ आज आपसे चर्चा करूंगा कि अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़कर आता है तो क्या हमको दालें खानी बंद कर देनी चाहिए, अंडा खाना बंद कर देना चाहिए, दूध बंद कर देना चाहिए, पनीर बंद कर देना चाहिए, नॉन वेज बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के तमाम सवाल जो रोगी अक्सर पूछा करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक पे जाऊं, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम भारतीयों की डाइट में जो डाइट के 6 मुख्य अवयव कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो होता है प्रोटीन। हम उतना प्रोटीन नहीं ले पाते तमाम कारणों से जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत महसूस करते हैं कि उनको कमज़ोरी जैसी लग रही है, फिजिकल स्टेमिना अच्छा नहीं है, या बाल झड़ रहे हैं, या थकावट जल्दी हो जा रही है। अगर कोई अन्य बीमारी नहीं है तो कृपया देखें कि कहीं आपके दिन का प्रोटीन का इंटेक तो कम नहीं है। याद रखें, हमको हमारे वज़न के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है वज़न, तो उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कि किन आइटम्स में कितना प्रोटीन होता है तो आप पाएंगे कितना मुश्किल है 70 ग्राम प्रोटीन को रोज लेना। तो जैसे ही यूरिक एसिड जाता है तो एक आम अवधारणा है कि भाई ये प्रोटीन की वजह से बढ़ता है, और लोग प्रोटीन के जितने भी स्रोत हैं उनमें ज़बरदस्त कटौती कर देते हैं। यूरिक एसिड पे तो उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, यूरिक एसिड तो कम नहीं होता। हाँ, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली तमाम बीमारियां एवं लक्षण हमको घेर लेते हैं। हमको ये समझना होगा कि यूरिक एसिड जो हमारे शरीर के अंदर रक्त में होता है वो 2/3 तो हमारी खुद की जो करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं उनके टूटने से एक केमिकल बनता है प्यूरिन, उससे उत्पन्न होता है। तो 2/3 जो यूरिक एसिड है हमारे शरीर में, उसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारी डाइट से। पहली चीज, वो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं अरबों खरबों रोज मर रही हैं और नई बन रही हैं रिपेयरमेंट के प्रोसेस के तहत, रिपेयरिंग के प्रोसेस के तहत, उसके तहत बनता है। केवल 1/3 यूरिक एसिड जो हम डाइट से सोर्स ले रहे हैं उससे बनता है, और वो प्रोटीन से नहीं साथियों, प्यूरिन नाम के एक केमिकल से बनता है जो हर जीवित कोशिका के अंदर पाया जाता है। हर एक लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। तो पहली बात तो ये हमारे दिमाग से भ्रम मिटा लें कि ये प्रोटीन है जो कि यूरिक एसिड बना रहा है। नहीं साथियों, ये प्यूरिन है जो यूरिक एसिड बना रहा है, जिसमें 2/3 तो हमारे शरीर के अंदर बनना ही बनना है, हम कुछ खाएं या ना खाएं। केवल 1/3 हमारी डाइट पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए हमारा यूरिक एसिड बढ़कर आया, और जैसा कि आम धारणा है हमने अंडा खाना बंद कर दिया, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया, दालें लोग बंद कर देते हैं, और उससे प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे, पहली चीज तो हम समझ ही चुके हैं कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज भी समझ चुके हैं कि यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं प्यूरिन नामक केमिकल से बनता है। प्रोटीन और प्यूरिन में फर्क होता है। तो ऐसे जितने भी डाइट जो प्यूरिन में ज्यादा हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको नुकसान होगा, हमारा यूरिक एसिड बढ़ेगा। फिर विकल्प क्या है, ऐसी कौन सी डाइट हम अपने रोजमर्रा में शामिल करें जो हमारे प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाकर रखे और साथ में यूरिक एसिड भी ना बढ़ाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कौन सी ऐसी डाइट है जो अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा है तो हमको नहीं लेनी है। तो साथियों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं, सबसे पहले नंबर पर सी फूड। सी फूड एक बहुत वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट है जिसके खाने से यूरिक एसिड का लेवल तेजी से बढ़ता है। तो झींगा मछली हो गई, इसके अलावा सीप मछली हो गई, शेल फिश इसको कई जगह पे कस्तूरा बोलते हैं, सीप मछली, झींगा मछली, इन सबके कंजम्पशंस को हमको बिल्कुल रोक देना चाहिए। सी फूड में ये बिल्कुल हमारे लिए जहर का काम करते हैं अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हो। तो पहला जो भोज्य पदार्थ हमको नहीं लेना है वो साथियों सी फूड हो गया। दूसरे में कुछ रेड मीट आ गए, इसके अलावा पोर्क और लैम्ब, ये भी हमारे यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। ऑर्गन मीट, लिवर और किडनी, गुर्दा, कलेजी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा ये चीज़ कि इन पर्टिकुलर पीसेस को भी अलग से सेवन किया जाता है, तो ये भी प्यूरिन में बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो हाई फ्रुक्टोज सिरप,
जैसे अगर हम लोग वेस्टर्न लिटरेचर की देखें, वहाँ पर स्वीट कॉर्न सिरप होता है जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अपने देश में उतना प्रचलित नहीं है स्वीट कॉर्न सिरप, लेकिन अन्य फ्रुक्टोज जैसे जो प्रोसेस्ड फूड के जूसेस आते हैं उनमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई भी फल का जूस है, अंगूर का जूस है या अनार का जूस है या किसी भी फल का जूस है जो पैकेज्ड में बंद होकर आते हैं, उनमें निश्चित रूप से फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रुक्टोज एक फलों की पाई जाने वाली शर्करा शुगर होती है जो फलों में होती है। तो अगर हम डेफिनेटली उसका सेवन करेंगे तो फ्रुक्टोज हमारे लिवर में जाकर जो एक्सेस फ्रुक्टोज होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको फलों के जूसेस से बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती है स्वीटेंड बेवरेजेस की, जैसे थम्स अप हो गए, पेप्सी हो गए इत्यादि जो हमारे बेवरेजेस रोज़मर्रा में होते हैं। मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा कि उनके अंदर शुगर तो होती है और दुनिया भर में उनकी इस बात के लिए आलोचना होती है कि उनमें सिर्फ शुगर होती है जो दुनिया भर में ओबेसिटी को बढ़ावा देते हैं और कोई फायदे की चीज़ नहीं होती। ये स्पष्ट नहीं लिखा था कि वो शुगर फ्रुक्टोज होती है या ग्लूकोज होती है। तो वैसे भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर इस दृष्टि से देखें कि अगर उनमें फ्रुक्टोज है तो डेफिनेटली वो फ्रुक्टोज लिवर में जाकर यूरिक एसिड में तब्दील होगा और यूरिक एसिड में जब वो तब्दील होगा तो वो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। यहाँ पर फर्क है फलों का जूस पीना, प्रोसेस्ड फलों का जूस पीना और सादा फल खाना, इन दोनों में फ़र्क है। आगे आपको मैं बताऊंगा कि जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है वो प्रचुर मात्रा में फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन फलों का जो जूस है जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, जिसमें मीठापन ज़्यादा होता है, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा विलेन इसमें आता है एल्कोहल। एल्कोहल का कंजम्पशन यूरिक एसिड के लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। एल्कोहल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उन एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं जो प्यूरिन से यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल ले रहे हैं तो उनमें यूरिक एसिड का लेवल तेज़ी से बढ़ने की आशंका रहती है। ये भी देखा गया है जिनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, दवाओं से सामान्य चला आ रहा है और 5, 7, 8 दिन उन्होंने तेज़ी से एल्कोहल को लिया तो उनका यूरिक एसिड तेज़ी से शूट अप करता है और उसके वजह से उनको अक्सर गाउटी अर्थराइटिस, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट में जमा हो जाते हैं और फिर गठिया का दर्द होता है, सबसे ज़्यादा पैर के अंगूठे में वो प्रभावित करता है, तो उसका अटैक पड़ता है। तो एल्कोहल एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई जो कि हमको हाई यूरिक एसिड अगर है तो नहीं लेना। अब साथियों फिर हमको कौन से फूड्स लेने हैं, क्योंकि अगर हमने सी फूड हटा दिए, रेड मीट हटा दिया, लैम्ब हटा दिया, पोर्क हटा दिया, फिर हम लोगों ने बात करी जैसे ऑर्गन मीट्स की वो हटा दिया, हम लोगों ने फ्रक्टोज वाली चीज़ें हटा दी, तो एक बड़ी समस्या ये होती है ज़िंदगी में कि प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो अब इस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा साथियों कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पहली चीज़ तो जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि एग का जो वाइट हिस्सा है वो प्यूरिन में बहुत लो होता है और प्रोटीन में बहुत हाई होता है। एक अंडे में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है वाइट हिस्से में, और वो प्रोटीन ऐसी होती है कि आसानी से पाचन उसका हो जाता है और शरीर में 100% जाकर उसका अवशोषण होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है और आप अपने प्रोटीन इंटेक को नॉर्मल बना के रखना चाहते हैं तो दोस्तों अंडे का सफ़ेद हिस्सा बहुत अच्छा है। पीले हिस्से में प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है और वैसे भी इररेस्पेक्टिव ऑफ प्यूरिन कंटेंट हफ्ते में 4 पीले हिस्से से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है एक वयस्क पुरुष के लिए अथवा महिला के लिए, क्योंकि उससे अन्य चीज़ों के कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने के रिस्क बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द वाइट पोर्शन विच यू कैन टेक 3/4 ऑफ एग्स जो प्रतिदिन आप ले सकते हैं, या 5 अंडे का आपका 25 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी, यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। चिकन में प्यूरिन पाया जाता है लेकिन मॉडरेट अमाउंट में पाया जाता है, तो चिकन का भी सेवन कर सकते हैं। सैल्मन फिश एक ऐसी मछली होती है जिसका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, ये भी प्यूरिन कंटेंट लो होती है। ये तो हो गई मांसाहारियों की या एगिटेरियन की बात। अब हम लोग बात करते हैं, हालांकि आजकल लोग कहते हैं एग खाना मांसाहार नहीं है, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब बात करेंगे जो लोग एग को मांसाहार मानते हैं उनके लिए फिर प्रोटीन का क्या स्रोत है। तो साथियों सबसे बढ़िया उनके लिए जो स्रोत है वो सोया,
बहुत समय तक इसमें एक कंट्रोवर्सी रही कि सोया यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन बहुत सारी मेटा एनालिसिस हुई, बहुत सारी रिसर्च हुई जिसमें ये पाया गया कि सोया का इंटेक यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। तो एक तो सोया के 100 ग्राम में 54 ग्राम प्रोटीन होता है, वेजिटेरियन में सबसे ज़्यादा रिच सोर्स यही है, और प्रोटीन का इंटेक तो आपका इससे बड़ा ही बड़ा, और साथ में यूरिक एसिड बढ़ने के बजाय कम होता है। तो सोया के प्रोडक्ट हो गए, चाहे सोया मिल्क हो गया, चाहे टोफू जो पनीर होता है वो हो गया, या सोयाबीन की बड़ियों से जो न्यूट्रेला नाम से आती हैं और तमाम नामों से आप तमाम डिशेस बना सकते हैं, और उससे आपका प्रोटीन मिल सकता है आपको, और आपका प्यूरिन नहीं बढ़ेगा। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध वगैरह हो गया, ये आप ले सकते हैं। निश्चित रूप से खाली यूरिक एसिड को ही ध्यान में नहीं रखना है। मेरा कहने का आशय है कि दूध का इंटेक अगर आप रोज 2 गिलास कर रहे हैं तो वो यूरिक एसिड के लेवल को नहीं बढ़ाता है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मलाई निकाल कर दूध का सेवन करें, अन्यथा वह आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो फिर बात आते हैं लेग्यूम्स में फिर हमारे चने आ गए, हमारी दालें आ गई, हमारी फलियां आ गई। ये सारी भी प्रोटीन का उच्च स्रोत होती हैं। जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता है बहुत सारे लोग दालें खाना बंद कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। चाहे मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, ये तीनों दालें और अरहर की दाल, ये 40 से 50 ग्राम आप रोज ले सकते हैं बिना इस बहके कि इनसे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, बल्कि आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी जो आपके लिए अधिक दिक्कत का सबब बन सकती है। एक यहाँ बात और है कि राजमा मसूर वगैरह भी आप ले सकते हैं, छोला भी ले सकते हैं। यहाँ एक बात और है, दालों के ये जब जिक्र आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दाल को बनाने से पहले 6-7 घंटे पानी में डुबो के ज़रूर रखना चाहिए। दालों की सरफेस पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल और कुछ ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो दालों की पोषण क्षमता को कम कर देते हैं। तो अगर हम उनको 5-6-8 घंटे पानी में भिगो के पकाते हैं तो वो सारे कंपोनेंट खत्म हो जाते हैं और दालों का संपूर्ण न्यूट्रिशन हमको प्राप्त होता है। एक और ख़ास बात है यहाँ पर, ये जितनी भी दालें मैंने आपको बताई, चना बताया, आपको छोला बताया और मसूर, राजमा, ये सारी चीज़ें, ये अगर कच्ची ली जाए, जैसे आप स्प्राउट के फॉर्म में लेंगे तो इनमें प्यूरिन का कंटेंट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इनको पका लेंगे तो वही प्यूरिन का कंटेंट आधे से भी कम रह जाएगा। तो एक तो दालें वैसे भी सेफ हैं, और अगर हम पका लेते हैं तो प्यूरिन का कंटेंट और कम हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की आशंका पहले भी नहीं थी, अब बिल्कुल निर्मूल हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो साथियों, अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आपके पास दालें हैं, आपके पास दालों के साथ साथ चना है, राजमा है, मसूर है, आपके पास छोले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप दूध को ले सकते हैं अपनी डाइट में। कैसे, वो मैंने आपको बताया। आप सैल्मन फिश तो खैर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हो गई, लेकिन ये सारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, और सोया तो आपको बताया ही हमेशा से प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। फिर कुछ चीज़ें आती हैं कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कॉफ़ी की। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो देखे गए हैं कि जो लोग 4-5 कॉफ़ी का सेवन प्रतिदिन करते हैं उनमें यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। अब इसकी पूरी मैकेनिज्म क्लियर नहीं है मेडिकल साइंस को। मेरे साथी जो बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन जिन्होंने किया है वह संभवतः इसमें बेहतर बता सकें, लेकिन ऐसा पाया जाता है। लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड कम करने के लिए 5-6 कॉफ़ी रोज़ आप पिए, आपको गैस्ट्राइटिस हो, आपको अन्य तकलीफ़ें हों, कॉफ़ी वगैरह पीने से शरीर का पानी तेज़ी से बाहर निकलता है, तो उसकी मैं सलाह नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कॉफ़ी से यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। और फिर हम बात करते हैं साथियों प्रोटीन के स्रोत की, सूखे मेवे। आखिरी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेवे आज की महंगाई के युग में सबको हासिल नहीं हो पाते, सबको मैसर नहीं हो पाते, लेकिन सूखे मेवे भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं और इनमें प्यूरिन का कंटेंट कम होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, किशमिश जो कि अंगूर से बनती है, और अगर उसमें फ्रक्टोज का लेवल चूंकि अंगूर में ज़्यादा होता है और हम 50 ग्राम 100 ग्राम किशमिश रोज़ खाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि अति सर्वर्थ वर्जते, जैसे कि ऐसा नहीं कि आप 100 ग्राम बादाम रोज़ खाने लगे, 100 ग्राम काजू रोज़ खाने लगे, क्योंकि उनमें उपस्थित जो वसा है, जो फैट है, वो भी आपको नुकसान करेगी।
तो एक संयमित मात्रा में। तो एक आपको पूरा का पूरा मैंने बुफे जैसा बता दिया, एक मेन्यू जैसा सर्व कर दिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमको यूरिक एसिड में खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस बात पे खास ध्यान रखना है कि यूरिक एसिड कम होने से अधिक महत्वपूर्ण है डाइट में प्रोटीन का कम ना होना। तो वेजिटेरियन के लिए और नॉन वेजिटेरियन के लिए दोनों मैंने काफ़ी विकल्प बताए और आशा करता हूँ आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इसमें क्लियर होंगे। और इस वीडियो को देखिए, कृपया अपने साथियों को प्रेषित भी करिए, क्योंकि यूरिक एसिड का ज़्यादा होना एक बहुत सामान्य समस्या है और जिसमें सबसे सामान्य भूल होती है वो यही होती है कि लोग प्रोटीन के स्रोत को कट ऑफ कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।